वेलकम बैक टू शॉर्टकट चिल्ड्रन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.2। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 8.2 शुरू करने से पहले हमें इस एक्सरसाइज में ज़रूरत किस चीज़ की पड़ेगी ट्रिग्नो में। तो आपको याद होगा मैंने एक टेबल आपको दिया था इस तरह से, जिसमें एक तरफ वैल्यूज़ दी गई थी साइन की, देन ऊपर डिग्रीज दे रखी थी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री एट्सेट्रा। तो उनकी जो वैल्यूज़ थी यहाँ पर हमें वो टेबल यूज़ में लाना होगा। वो टेबल के द्वारा ही हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में कम्प्लीटली सक्षम होंगे। तो जैसे कि फर्स्ट सम आपके सामने है, इसमें आप देख सकते हैं कि साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। अब यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है। क्या करना है, सिर्फ आपको वैल्यूज़ पुट करनी है। आप जैसे कि देखते हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पर वैल्यूज़ जो साइन 60 की है वहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे साइन 60 की। साइन 60 जो होता है वो होता है √3/2। तो ये रहा आपका √3/2। तो हमने यहाँ पे √3/2 डाल दिया। उसके बाद है cos 30 भी होता है √3/2, वो भी लिख दिया हमने। फिर उसके बाद है हमारा प्लस का साइन और साथ में साइन 30 और cos 60। साइन 30 की वैल्यू जो होती है 1/2 होती है, वो हमने यहाँ लिख दी। cos 60 की वैल्यू भी 1/2 ही होती है। तो ये सारा हमने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। अब आप इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये √3 और √3 ये बाहर आ जाएगा, और 2 इंटू 2 4। तो 3/4 ये हो जाएगा। दूसरी तरफ है 1/2 और यहाँ भी है 1/2। तो 1/2 यानी कि 1 1 ज़ा 1 और 2 2 ज़ा 4। तो 1/4, तो 4/4 आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 1। तो ये सॉल्यूशन के बाद आपको पहला आंसर मिल चुका है। दूसरा जो सम है इसी पार्ट का वो है ये वाला, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60। अब यहाँ पर 2 tan स्क्वायर 45। अब पहली बात तो हमें tan 45 की वैल्यू देखनी है। tan 45 जो होता है उसकी वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो गया, और 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो बाहर 2 भी आएगा। तो 2 आ गया, ऊपर स्क्वायर भी लग गया, और tan 45 की वैल्यू भी हमने डाल दी। अब cos स्क्वायर 30, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो cos स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर हम लगाएंगे ऊपर, माइनस में साइन स्क्वायर 60। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और यहाँ पर स्क्वायर आप देख रहे हो तो स्क्वायर यहाँ पर हम लगा देंगे ऊपर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। वैल्यू पुट करने का ये 2 का 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 1 ज़ा 2 ही मिलेगा हमें। यहाँ पर 3/4 हो जाएगा, यहाँ भी 3/4 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है। अब इसी तरीके से जो तीसरा सम है वो भी आपको ऐसे ही करना है। ये जो दिए गए हैं सब, cos 45 की वैल्यू, sec 30 की वैल्यू और cosec 30 की वैल्यूज़ पुट करनी है। ये सम थोड़ा लंबा पड़ेगा, चलिए मैं करवा देता हूँ आपको। तो सबसे पहले हम cos 45 की वैल्यू पुट करेंगे। cos 45 जो होता है वो होता है 1/√2। तो cos 45 की जगह हमने 1/√2 लिख लिया। बाकी जो वैल्यूज़ हैं sec 30 और cosec 30 की वैल्यू, वो भी हमने यहाँ लिख दी। तो ये दोनों वैल्यूज़ आप यहाँ देख सकते हैं। तो वैल्यूज़ ये सब हमने पुट कर दी। वैल्यूज़ तो आपको पता ही है, ये वैल्यूज़ पुट कर दी। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व देखिए। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर नीचे कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करते हैं ऐसे सम्स के अंदर, हम नीचे 1 लगा लेते हैं। आपको पता है ना, जब कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो हम नीचे अपॉन 1 लगा देते हैं। तो यहाँ पर √3 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो √3 एलसीएम होगा तो यहाँ पर तो 2 का 2 रहेगा, लेकिन यहाँ पर √3 ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे। तो ये हमारा जो एलसीएम लेने के बाद आप सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेने के बाद तो ये आपकी जो इक्वेशन है वो इस तरीके से बन जाएगी। 1/√2 जो ऊपर वाला है वो तो अलग ही है, उसको तो हमने छेड़ा ही नहीं, ये तो सेम टू सेम है। ये जो है यहाँ पर आपका जो इक्वेशन है एलसीएम लिया है, सिर्फ हमने क्या किया है यहाँ पर, सिर्फ एलसीएम लिया है। तो ये बन जाएगा 2 + 2√3/√3। ठीक है। अब क्या किया जाएगा आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर है देखिए ये सॉल्यूशन हम करेंगे इसके आगे जी। 2 + 2 + √3। अब ये जो दोनों है, ये √3 जो है ये ऊपर जाएगा यहाँ पर देखिए। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको पता है ना, ये जो है ये सबसे ऊपर चला जाएगा। तो यानी कि जब हम 1 को √3 से डिवाइड करेंगे तो वो भी सेम ही रहेगा, √3 ही रहेगा। तो ये √3 रह गया हमारा। और दूसरा जो है वो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, √2 × 2 + 2√3। तो ये जो दोनों हैं ये दोनों साथ में लिखी जाएंगे। तो ये दोनों यहाँ पर लिख दिए हमने। अब आगे क्या करेंगे हम, √3 का √3 आ गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है, देखिए 2 बाहर है और बीच में कोई साइन नहीं है, इसलिए ये 2 इनसे दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो पहले जब इस √2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √2, तो ये ऐसा बन गया। फिर √2 को जब हमने 2 √3 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 2 √6, ये आ गया 2 √6। ठीक है।
अब ये हमारी इक्वेशन जो है हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे हम भाई, इसके बाद क्या करेंगे हमने क्या किया यहाँ पर, जो नीचे हमारे पास है 2√2 प्लस 2√6, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये हमारा प्लस का है तो हम दोनों ही तरफ ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस में, इसी इक्वेशन को माइनस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इक्वेशन आपका ये पूरा प्लस में है, इसी इक्वेशन को माइनस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2√2 माइनस 2√6 जो है यहाँ पर माइनस करेंगे बस। तो ये ऊपर भी एक जगह मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी कर देंगे। तो ऊपर मल्टीप्लाई करने के बाद 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू 2√6 माइनस 2√2। नीचे है ये हमारा, तो यही सेम रहेगा और माइनस आ जाएगा बस। तो ये एक माइनस में हमने मल्टीप्लाई, ये देखिए दोनों मल्टीप्लाई में कर दिया मैंने। अब अगर इन दोनों को कट कर देते हैं हम, ऊपर नीचे है कट हो गए, तो सिमिलर इक्वेशन हमको मिल जाती है यही वाली दोबारा से। इसलिए दोनों तरफ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो हमने ऐसा कर दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे जो 2 जो दोनों जगह पर है, आप देखिए दोनों जगह पर 2 है, वो 2 को बाहर ले लेंगे। तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इसको बाहर ले लिया तो ये हो जाएगा 2√3, अंदर बचेगा √6 माइनस √2, वही हमारा बच गया। नीचे जो है वहाँ हम क्या करेंगे, ये हो गया a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसको कर दिया। अब यहाँ पर हमारा 2√3 और √6 माइनस 2 ये रहा। अब यहाँ पर स्क्वायर है, ये स्क्वायर से आप इसको कैंसिल करेंगे, रूट कैंसिल हो जाएगा, 6 2 12, यहाँ स्क्वायर कैंसिल, 2 2 4, तो ये हो गया हमारा 6 दूनी 12 और सॉरी 36। ये आपका यहाँ पर इक्वेशन में आपको मिल जाएगा 24 माइनस 8, क्या मिलेगा आपके पास 24 माइनस 8, यस। ये 2 2 4 हो जाएगा, पहले तो यहाँ पर ये 2 को जो स्क्वायर करेंगे क्योंकि स्क्वायर इसके ऊपर है, 2 2 4, ये 4 हो गया आपका, और ये रूट कैंसिल हुआ तो ये हो गया 4 6 24। वैसे ही यहाँ पर ये रूट कैंसिल हो गया, लेकिन ये 2 जो है इसको स्क्वायर करेंगे, 2 2 4, 4 इंटू 2 8, तो 24 माइनस 8 रहेगा आपका 16। तो ये जो इक्वेशन आपकी यहाँ जाकर आपको मिलेगी 2√3 ब्रैकेट में √6 माइनस √2 अपॉन 16, ये इक्वेशन आपको मिल गई। अब आप इसको भी जब सॉल्व करेंगे, ये 2 जो है इसको हम नीचे कट कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, तो नीचे 8 आ गया, ये रहा आपका 8 नीचे। जो ये इक्वेशन है आप इसको 6 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 ज़ा 18 और 6 3 2 ज़ा 6, तो 18 माइनस 6 हो गया। अब आपका ये जो सम है ये यहाँ तक अगर आप कर देते हैं देन ऑल्सो इट इज़ करेक्ट। लेकिन इन्होंने इसको फर्दर सॉल्व किया है, इन्होंने कॉमन लिया है, दोनों में से 3 को कॉमन लिया जा सकता है, 3 2 ज़ा 6 और 3 6 ज़ा 18, तो ये दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगला सम देखते हैं। ये 4th और 5th सम भी इसी तरीके से होंगे क्योंकि फर्स्ट पार्ट जो है सिमिलर ही है। तो ये सम जैसे अभी हमने ये किया है वैसे ही ये होगा, और इसका अगला सम जो 5th है वो भी इसी प्रकार से किया जाएगा। ये दोनों सम्स आप खुद ट्राई करेंगे। अब हम करेंगे सेकंड सम इसी का, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। अब यहाँ पर क्वेश्चन वही दिया गया जो हमने भी सॉल्व किए, अब उसमें से यहाँ पर ऑप्शन MCQ फॉर्मेट में दिया गया है। तो 2 10 30 वगैरह जो दिया गया है इसको हम सॉल्व करेंगे, पहले तो सॉल्व करना ही पड़ेगा ना हमें। तो चलिए फर्स्ट सम हम सॉल्व करके देखते हैं। 2 10 30 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, तो 2 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो 2 इंटू 1/√3, 2 यहाँ पर है इसलिए 10 30 के साथ, यानी कि 10 30 की वैल्यू हमने पुट की, 10 30 की जगह पे वैल्यू आ गई और 2 से मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद नीचे क्या है, नीचे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 है, तो 1 प्लस का साइन है बीच में, ध्यान रखना है साइन कहीं भी चेंज नहीं होना चाहिए। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और 10 स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर कर दिया। अब क्या करेंगे हम, अब इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं आप फर्दर। ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 1 ज़ा 2 √3, तो ऊपर हो जाएगा 2√3, नीचे है आपका 1 प्लस ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1/3। अब यहाँ पर अब एलसीएम लोगे आप, तो आपका यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद नीचे हो जाएगा 4/3 और ऊपर आपका √2√3 ही बचेगा। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये 3 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 3 2 ज़ा 6 और 4√3, 6/4√3 हो जाएगा। अब 6 ये जो 4 है, जस्ट मिनट, तो यहाँ पर हमारा 6/4√3 तो आंसर आ गया, लेकिन आगे हमने जो आंसर देख रहे हैं हम लोग ये है √3/2। अब जो ये कैसे आएगा, हमारा 6/4√3 जो है इसको हम रेशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे तब हमारा आंसर आएगा। रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो नीचे जैसे कि √3 है तो दोनों जगहों पर है √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू √3, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे √3 से, तो क्या होगा आप देखिए, अब यहाँ पर भी √3 से मल्टीप्लाई किया दोनों जगहों पर,
तो ये √3 और ये √3 दो √3 हो गया, यानी कि स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर हमारे पास 3 बच जाएगा। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पर 6√3, क्योंकि 3 ऊपर मल्टीप्लाई में है तो 6√3 ऊपर तो सेम रहेगा, नीचे ये दोनों 3 जो है ये 3 मिलकर दोनों रूट में है, तो इसको अगर 2 है स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारा √3 का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा ना ये √3 का। तो इन दोनों 3 को हम लेंगे तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 बच जाएगा हमारा, तो ये 4 और ये 3, यानी कि यहाँ पर हमारा हो जाएगा 4 × 3 दैट इज 12। तो हम डायरेक्टली इसको 12 भी लिख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर डायरेक्टली इसको 12 लिखते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, अगर यहाँ पर 12 हो जाता है तो 6 1 6, 6 2 12, तो √3/2 आपका आंसर आ गया, और ये रहा √3/2। तो अल्टरनेटिव जो ऊपर ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें ए अल्टरनेटिव जो है वो करेक्ट रहेगा। तो ये हमने फर्स्ट सम सॉल्व किया, ऐसे ही ये दूसरे सम से वो भी सॉल्व होंगे। सेकंड सम देख लेते हैं चलिए। अब यहाँ पर इन्होंने क्या दिया है, सेकंड सम के अंदर इन्होंने वैल्यूज दे रखी हैं 1 - tan² 45 डिग्री, फिर 1 + tan² 45, और वैल्यूज पुट करेंगे तो वैल्यूज इन सबकी वैल्यूज 1 ही, tan 45 की वैल्यू 1 ही होती है, तो 1 - 1 का स्क्वायर, नीचे 1 + 1 का स्क्वायर, तो 1 - 1 0, नीचे है 1 + 1 2, तो 0.2 = 0। तो इस कारण से जो ऑप्शन हम करेक्ट है वो है डी, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। थर्ड सम देखेंगे, आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स ओनली a = 0 डिग्री इज करेक्ट एज sin 2a = sin 0 डिग्री = 0। So 2 sin a = 2 sin 0 डिग्री = 2 × 0 = 0, hence a = 0। तो यहाँ पर आप ऊपर जो सम दिया गया है उसमें ये पूछा गया है sin 2a = sin 0 डिग्री = 0, तो यहाँ पर a जो है उसकी वैल्यू 0 रहेगी। तो थर्ड सम के अंदर हमारा जो अल्टरनेटिव है वो करेक्ट रहेगा थर्ड, क्योंकि sin 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 ही होती है। sin a की वैल्यू अगर 0 डिग्री करें हम तो sin 0 की 0 होती है, तो sin 0 की जगह अगर 0 लिखेंगे तो 2 × 0 करेंगे तो भी 0 ही रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन हमारा 2 sin 0 है ना, तो sin 0 की वैल्यू 0 होती है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0 ही मिलेगा आंसर आपको। फोर्थ सम जो दिया गया है वो है 2 tan 30, तो यहाँ भी सिमिलरली आपको वैल्यू पुट करनी है 2 × tan 30, tan 30 होता है 1/√3, वैसे ही यहाँ पर tan 30 की वैल्यू 1/√3, लेकिन यहाँ पर 1 माइनस करना है 1 में से इसको, तो ये 1 माइनस हो जाएगा, तो ये आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 1 2/√3, ये होगा 2/√3, ये होगा 1 - 1/√3, तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा, एलसीएम लेंगे इसका बाद में, देखिए ये हो गया आपका 1 - 1/√3, तो √3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि तो 3 बच जाएगा, तो ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी 1 - 1/√3, सॉरी 1/1/3। अब इसको जब एलसीएम लोगे आप तो यहाँ भी 3 आ जाएगा, तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा 3 - 1 = 2, तो 2/3, तो ये इक्वेशन आपकी ऐसी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद आपका आंसर जो बचेगा आपके पास वो बचेगा सिर्फ और सिर्फ √3। सो tan 60 की वैल्यू जो रहेगी वो √3 हमारे सामने रहेगी। थर्ड सम इसी एक्सरसाइज का देखते हैं अभी। इफ tan a + b = √3 and tan a - b = 1/√3 where a is greater than 0 degree plus a + b is greater than 0 degree and it is less than 90 degree and a is greater than b, find a and b। अब हमें a और b फाइंड आउट करना है, जिसमें tan a + b की वैल्यू दी गई है √3 और tan a - b की वैल्यू दी गई है 1/3। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सम के अंदर जो वैल्यू है फर्स्ट tan a + b = √3, tan a + b = tan 60। √3 जो है √3 किस वैल्यू किसकी होती है, 60 की, tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो हमने √3 की जगह पे tan 60 लिख दिया। ये चीज़ें आपको धड़ल्ले से याद होनी चाहिए, फिर इसको आप सॉल्व कर पाएंगे। तो √3 जो वैल्यू किसकी होती है, tan याद दिया तो tan 60 की वैल्यू होती है, तो इसका मतलब a + b = 60। इसका मतलब क्या हुआ, a + b = 60। ओके, ये फर्स्ट इक्वेशन हमको मिल गया यहाँ पर। अब वैसे ही a - b = 1/√3, तो 1/√3 वैल्यू होती है tan 30 की, तो 1/3 की जगह पे हमने tan 30 लिखा, तो यानी कि tan कैंसिल हुआ यहाँ पर, तो a - b = 60। तो दो इक्वेशन हमको मिल गई। ऑन एडिंग बोथ इक्वेशन, अब दोनों को ऐड करेंगे, a + b और a - b को ऐड करेंगे
तो ये दोनों कैंसिल हो जाए, 2a इज इक्वल टू 90 हो जाएगा। कैसे करेंगे स्क्वायर, देखिए a प्लस बी इज इक्वल टू 90, सॉरी 60 दिया गया है, 60। दूसरी इक्वेशन है हमारी a माइनस बी इज इक्वल टू 30। ठीक है, ये दो इक्वेशन हमारे सामने हैं। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो a और a कितना हो गया, 2a हो गया। और यहाँ पर आप देखिए माइनस का भी है प्लस का भी है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर 60 प्लस 30 दोनों ही पॉजिटिव हैं, इसलिए 90 हो जाएंगे। ठीक है, तो 2a इज इक्वल टू 90, a यहीं छोड़ दीजिए और 2 को उधर जाके डिवाइड कर दीजिए 90 से, तो आपका आंसर आएगा 45। तो a आपको मिल गया 45। ओके, अब a 45 मिल गया, तो किसी भी इक्वेशन के अंदर फर्स्ट इक्वेशन जो था a प्लस बी इज इक्वल टू 60, तो a की वैल्यू a प्लस बी में आप पुट करोगे, a प्लस बी में पुट करोगे तो a की वैल्यू 45 है, तो 45 होगा, a की जगह पे हम 45 लिखेंगे, यानी कि a की जगह पे हमने डाला 45 प्लस b इज इक्वल टू 60, हमने फर्स्ट इक्वेशन लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर ये 60 मिला हमको, अब ये 45 जो है वो उधर जाके इसमें से माइनस हो जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 15। तो b की वैल्यू आपको मिल जाएगी 15। तो a जो है वो एंगल a जो है 45 डिग्री और b जो है वो 15 डिग्री। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ सम, ये है हमारे ट्रू एंड फॉल्स। ये आई डोंट थिंक सो कि करवाने की ज़रूरत है, हाँ आप आंसर सॉल्यूशंस जरूर यहाँ से ले सकते हैं और इस एक्सरसाइज को आप सॉल्व कर सकते हैं। फोर्थ सम जो है ऑल्दो ये पूरा सॉल्व किया गया है, इसको आप ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्मेट में, इसलिए आप इसको खुद करेंगे। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 8.2। हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।